नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का नाभिक स्नेही योग। हमारा जो टॉपिक है 12th का, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और जिसमें हमने लिया है फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं, जो इसके पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया और इसके व्युत्पन्न क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आज की क्लास में, और फिर हम देखेंगे ये किस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन से अभिक्रिया करते हैं। अगर आपने इसके पहले की सारी क्लास अटेंड की हैं और आपने अगर इसके पहले जो योग अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ ली हैं, तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको कुछ नाम याद रखने हैं। तो नाम किनके याद रखने हैं ये पहले हम देख लें। हमारे पास क्या है टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं अमोनिया व इसके व्युत्पन्न। तो अमोनिया से तो आप सभी परिचित हैं कि अमोनिया, जिसका सूत्र क्या है NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, हम जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया और इसके व्युत्पन्न से करते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। तो हर एक से एक अलग उत्पाद मिलता है, इसलिए हम नाम याद करेंगे उत्पाद का भी और उसके व्युत्पन्नों का भी। तो जैसे कि मैंने कॉलम बना रखा है, आप इसको नोट कर लें कॉपी में, पहले मैं समझा देती हूँ और आप नोट भी करते जाएं। हमने ये जो 3 कॉलम बनाए, सबसे पहले मैंने लिखा है जो अमोनिया है उसका सूत्र और व्युत्पन्नों का सूत्र। दूसरा है कि जो सूत्र है उनको हम किस नाम से जानते हैं, और जब ये नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं देते हैं कार्बोनिल यौगिकों के साथ तो जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, उसका नाम अगर हमने एक बार ध्यान से याद कर लिया तो रिएक्शन में जो नाम लिखना है ना वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नाम देखें। फर्स्ट है, पहला मैंने क्या लिखा है आप देखेंगे। सबसे पहले तो हमने NH3 लिखा है ना। NH3 मीन्स क्या है, अमोनिया। NH3 इसको हम बोलते हैं अमोनिया। और जब अमोनिया कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करेगा तो जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो है, ये देखो अमोनिया का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है किससे, R से। जब हम R से रिप्लेस करते हैं तो सूत्र बन गया NH2R, या इसी को हम बोलते हैं RNH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, एमीन। हमने पढ़ के आए हैं ना, एमीन क्रियात्मक समूह RNH2। और जब इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से होती है तो ये क्या बनाता है, प्रतिस्थापी एमीन। फिर थर्ड हमारे पास है, हमने देखो यहाँ जो हाइड्रोजन R से रिप्लेस हुआ था उसकी जगह क्या लिख दिया, NH2OH, R की जगह क्या हो गया, OH। तो जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन है वो OH से प्रतिस्थापित हो जाता है तो OH क्या है, हाइड्रोक्सिल, और NH2 क्या है, एमीन। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, और इससे जो उत्पाद बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइन, है ना। नाम हमको ध्यान रखना है। तो ये जो भी बनेगा उत्पाद उसका नाम क्या होगा, ऑक्साइन। फोर्थ नंबर पे हमने लिखा है, देखो ये OH की जगह मैंने लिख दिया NH2। तो एमीन से NH2 जब दोनों जुड़ गए, 2 NH2 हो गए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, और इससे जो उत्पाद बनेगा उसका नाम केवल अंतर रह जाएगा, जीन की जगह जोन, मीन्स हाइड्रोजोन। फिर जो नेक्स्ट है 5th नंबर पे, यहाँ पर देखो ये जो NH2 है इसका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया है किससे, C6H5 बेंजीन से, जिसको हम फेनिल बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजीन है ये क्या है, हाइड्रोजीन है, और इस हाइड्रोजीन में एक हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो किससे हुआ, C6H5, जिसको हम फेनिल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन। ये क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजीन। तो इस पूरे का नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। ये जो C6H5 है ना, इसको हम बेंजीन वाले के रूप में भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, ये है ना। तो ये जो बेंजीन वाला है जिसमें NH2NH जोड़ा है, ये क्या होगा, फेनिल हाइड्रोजीन, और इससे जो उत्पाद बनेगा ना उसमें भी जीन की जगह जोन हो जाएगा, मीन्स फेनिल हाइड्रोजोन। तो जब भी हम उत्पाद बनाएंगे नया उत्पाद बनेगा, पर अगर फेनिल हाइड्रोजीन है तो नाम में अंत में क्या आएगा, फेनिल हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम देखें 6वां, तो यहाँ पर देखें ये जो NH में हमने बेंजीन वाला जोड़ा था उसी में NH की जगह क्या आ गया है, CONH2, एमाइड समूह है। अगर आपको क्रियात्मक समूह याद होंगे ना तो CONH2 क्या है, एमाइड।
तो इसी एमाइड से जो बना है उसी को हम लिखते हैं सेमी कार्बोजाइड। जो एमाइड है ना उसको कार्बोजाइड भी कहते हैं। तो ये जो समूह है ना NH2 NHCO NH2, इसका नाम क्या है? सेमी कार्बोजाइड। ये भी अमोनिया से बना है, अमोनिया का व्युत्पन्न है। और जब सेमी कार्बोजाइड की अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सेमी कार्बोजोन। नाउ नेक्स्ट है 7वें नंबर पे हमने लिखा, अब इसी में देखो NH2 NH और ये जो बेंजीन वाला जुड़ा था इसको अगर हम पहले लिख देते, ये जो बेंजीन वाला जुड़ा है ना उसी में हमने क्या लगा दिया? 2 NO2 समूह, एक ये NO2 और एक ये NO2 है ना। किसमें? ये जो फेनिल हाइड्रोजन है इसी में हमने NO2 समूह लगा दिया। तो जब NO2 समूह लगा दिया तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? ये फेनिल हाइड्रोजन था। अब फेनिल हाइड्रोजन में ये 1 नंबर, ये 2 3 4, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। तो 2 और 4 नंबर पे 2 नाइट्रो समूह लग गए जिसका नाम क्या हो गया? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, है ना, ये वाला नाम। और इसी को हम कहते हैं ब्रेडी प्रतिकर्मक। नाम से बहुत सारी बुक्स में ये भी नाम है, ब्रेडी प्रतिकर्मक, है ना। तो ब्रेडी प्रतिकर्मक क्या है? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन को हम ब्रेडी प्रतिकर्मक कहते हैं, जो फेनिल हाइड्रोजन से बना है। और जब इससे जो उत्पाद बनेगा तो केवल नाम में क्या अंतर हो जाएगा? हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजोन। तो ये छोटा सा अंतर है कि जब रिएक्शन के पहले जो व्युत्पन्न है उनका नाम अलग है, और जब उत्पाद बनेगा मतलब कि जब योग अभिक्रिया होगी एल्डिहाइड या कीटोन से, ये आपस में जब जुड़ जाएंगे ना तो जुड़ने में इनके नाम में जो चेंजेस आएगा वो आपको याद रखना है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन हो जाएगा। और ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन है इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये टेबल है इसको नोट कर ले और इनके नाम याद कर ले और साथ में सूत्र याद कर ले। नाम और सूत्र याद करने से अब आप जब रिएक्शन लिखेंगे ना, तो अगर मैंने कहा फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया, तो फेनिल हाइड्रोजन आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये होगा। अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया है, मीन्स हाइड्रोजन का सूत्र ये है, तो इनके ये जितने भी सूत्र हैं, अमोनिया तो आप जानते हैं, एमीन भी आप जानते हैं, ये जो 5 प्रतिस्थापी हैं, है ना, इन प्रतिस्थापियों के नाम, सूत्र याद करें और सूत्र के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका नाम भी आप एक बार रिवाइज कर लें, देख लें। तो अब हम जब रिएक्शन बनाएंगे ना तो रिएक्शन में फिर से इनके नाम रिपीट होंगे। तो फर्स्टली आप ये टेबल याद करें, फिर हम आगे की क्लास देखते हैं क्या है। नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे, हमने ये जितने भी अमोनिया के व्युत्पन्नों के बारे में देखा, ये कैसे अभिक्रिया देते हैं? योग अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया किससे? कार्बोनिल यौगिक से। और कार्बोनिल यौगिक हम पढ़ के आ चुके हैं क्या होते हैं? एल्डिहाइड है और कीटोन है, इन दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है ना। तो कार्बोनिल समूह मींस C+O, ये क्या है? कार्बोनिल समूह। जब ये कार्बोनिल समूह है इसकी अभिक्रिया अमोनिया से होगी। आप देखो ये है अमोनिया NH3, है ना। इसी अमोनिया को मैं लिख सकती हूँ, ये जो NH3 है ना, ये 2 रूप में पाया जाता है, NH और यहाँ पर मैंने लिख दिया H2, ठीक है। ये हो गया NH और ये हो गया इसका H2। तो जितनी भी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर जो नाभिक स्नेही योग होगा, तो फर्स्टली तो इसका योग होता है ना। योग होने के बाद ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया का जैसे ये वाला जो हाइड्रोजन है, देखो हम थोड़ा सा रिएक्शन को अलग तरीके से भी आपको समझा देते हैं। ये जो अगर इसको मैंने लिख दिया NH, ये NH और ये NH3 जो 3 हाइड्रोजन है उसको इस तरीके से हम लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से जाके जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। हम इसके पहले रिएक्शन में देखते आ रहे हैं ना कि नाभिक स्नेही योग में पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये जुड़ेगा कार्बन से और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो इस तरीके में जब ये रिएक्शन होगी ना, C यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2, है ना। तो जब इस अभिक्रिया में ये बनेगा सबसे पहले एक अस्थायी उत्पाद, ये, और ये जो अस्थायी उत्पाद है ना, इस अस्थायी उत्पाद में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? NH2 माइनस NH, सॉरी H2O ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। मीन्स ये जो NH है वो जुड़ जाएगा किस तरीके से? कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा, ये देखो NH, है ना।
तो मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है सबसे पहले योग होगा। इस अभिक्रिया विक्रिया 2 स्टेप में होगी। पहले तो योग होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही योग हम पढ़ के आ रहे हैं कि योग में हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ता है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला NH2 कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ये योग होगा और इसके बाद H2O का विलोपन होगा। तो एक प्रकार से संघनन अभिक्रिया भी कहलाती है। जो अमोनिया और इसके व्युत्पन्न है वो संघनन अभिक्रिया देते हैं। मीन्स क्योंकि संघनन अभिक्रिया में योग के साथ साथ जल का विलोपन हो रहा है, छोटे अणुओं का विलोपन होता है ना, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संघनन अभिक्रियाएं। तो संघनन के फलस्वरूप जो भी उत्पाद बनेगा उसमें क्या है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, है ना। और इसी अभिक्रिया को अगर हम एक स्टेप में देखें, 2 तरीके से रिएक्शन में आपको बता रही हूँ, ये तो आपको याद रखना कि ऐसा होगा। और इसको इजी वे में हमको देखना है, तो हमको केवल ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस पूरी रिएक्शन में ओवरऑल होता क्या है, H2NH। मतलब जो अमोनिया है ना NH3, इसमें ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेंगे, H2O। तो यहाँ पर हो गया H2O का विलोपन और हमारा जो उत्पाद है उसमें भी क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो जितनी भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में ये कॉमन है कि जल का विलोपन होगा, H2O का विलोपन होगा और ये जो NH है वो जुड़ेगा। अब यहाँ पर जो NH है वो क्या हो सकता है, अमोनिया का व्युत्पन्न। मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के स्थान पे अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि हमने देख के आए व्युत्पन्न है। तो केवल ये हाइड्रोजन चेंज होने वाला सारी रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप इजी वे में इसको तो समझे कि ऐसी रिएक्शन होती है और रिएक्शन में वास्तव में H2O का विलोपन हो रहा है। हमको इतना याद रखना है कि जल के अणु को निकलना है, जल का अणु निकलेगा और जो भी होगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनना है ना। तो अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। 2 रिएक्शन है, इसी के साथ हमारे शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो एक तो एग्जाम्पल में हम इनकी हेल्प भी ले लेंगे, इसलिए आप इसको नोट रहने दें और देखते जाएं। जैसे फर्स्ट हमने कहा कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे होती है, फर्स्टली अमोनिया से। मैं केवल हेडिंग डाल रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं। अब अमोनिया से अभिक्रिया कहते हैं, हम किसकी अभिक्रिया ले लेते हैं, एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये देखो, है ना। प्लस जब इसकी अभिक्रिया अमोनिया से होगी मीन्स NH3 से होगी, तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O है ना, तो H2O का विलोपन हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये क्या बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, है ना। इसका NH जुड़ गया तो ये जो बना वो क्या है, एमीन है ना, क्योंकि NH समूह लगा मीन्स वो एमीन ही कहलाएगा, है ना। अब इसी की अभिक्रिया कीटोन से होगी, तो हम दूसरा एग्जांपल कीटोन का ले लें। जैसे हमने ये ले लिया एसीटोन, है ना। सूत्र वगैरह तो अब आपको याद हो गए होंगे। ये अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे जितने भी कार्बोनिल यौगिक हैं, एल्डिहाइड, कीटोन सभी देंगे। तो हम तो 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब कीटोन से अभिक्रिया होगी अमोनिया की, तो ये भी क्या बना लेगा, ये ऑक्सीजन इसके पास भी है, जल का विलोपन हो जाएगा, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH। ये देखिए, तो ये किससे बना, एमीन, ये भी है, ये भी एमीन है, क्योंकि NH जहाँ है वो एमीन ही होगा, है ना। तो एमीन दोनों ही अभिक्रियाओं में बन रहे हैं और दोनों ही वहाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो एमीन है ना, इसको हम सही शब्दों में वास्तव में इमीन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन आप देख लो, इमीन, है ना। इमीन क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। एमीन से भी बना है और डबल बॉन्ड के कारण क्या है, इसमें इन शब्द है ना। तो इमीन भी शब्द यूज होता है, इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्टली अमोनिया से अभिक्रिया होगी तो क्या बन रहा है, इमीन बनते हैं। आप लिख सकते हैं, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो इमीन बनते हैं। नोट करते जाए। और ये पूरी अभिक्रिया इसी क्रम में हो रही है जो हमने अभी ऊपर रिएक्शन देखी, है ना। ये फर्स्ट। अब सेकेंड अभिक्रिया, हमने सेकेंड हमारे पास जो व्युत्पन्न था वो क्या था, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, एल्किल एमीन जिसको हम किससे दर्शाते हैं, RNH2, है ना। अब इसकी अभिक्रिया जब होगी एल्किल एमीन की तो वो कैसी होगी, देखिए किससे हो रही है, कार्बोनिल समूह से, C डबल बॉन्ड O, प्लस इसकी अभिक्रिया जब RNH2 से होगी
तो फिर से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और माइनस H2O जल के अणु का विलोपन होगा और यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड NR। जो भी रिएक्शन में बनेगा वो कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन डबल बॉन्ड NR। अब यहाँ पर NR आ गया, मतलब जो एमीन है वो कैसा है, R से प्रतिस्थापी हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी एमीन, है ना। अब इसकी अभिक्रिया मैं एग्जांपल में फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ, HCH डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ R की जगह हम ले लेते हैं CH3NH2। ये जब रिएक्शन करेगा तो जल का विलोपन होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल गए, तो ये क्या बना लेगा, देखिए हम यहाँ पे CH2, ये देखो ये CH2 मैंने साथ में लिख दिया, डबल बॉन्ड NH और फिर इससे क्या जुड़ गया CH3। ये तो हमको जो एमीन मिला वो एमीन कैसा था, प्रतिस्थापी, मतलब उससे एल के समूह जुड़ते जाएंगे, तो ये हमको मिल गया, है ना। तो इस तरीके से आप दूसरी रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ भी बना लीजिए, एसीटोन के साथ भी बना लीजिए, बेंजल्डिहाइड के साथ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सारे एल्डिहाइड और कीटोन है ये रिएक्शन देंगे ही, ठीक है। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो गई, फर्स्ट अमोनिया से और सेकेंड किससे हो गई, एमीन से, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है आप नोट करते जा रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड जो रिएक्शन है हमारी, वो थर्ड रिएक्शन हम किससे देखेंगे, एल्किल एमीन के बाद हमने क्या देखा था, हाइड्रोक्सिल एमीन। आप नोट कर लेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से जब अभिक्रिया होगी, हाइड्रोक्सिल एमीन हमने पढ़ चुके हैं जिसका सूत्र क्या है, ये जो NH2 है ना, R की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो मैं ऐसा लिख रही हूँ NH2 और यहाँ पर क्या आ जाता है OH, है ना। किससे अभिक्रिया हो रही है, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह से प्लस। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये मिलके क्या बना लेंगे, H2O। सारी रिएक्शन में जल का विलोपन हो रहा है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, बस आपको नाम याद रखना है ना, नाम और सूत्र दोनों चीजें। तो कार्बोनिल समूह की जब अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से होगी तो ये जो कार्बोनिल समूह है वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और साथ में OH। तो ये NOH है, इसको हम कौन सा समूह बोलते हैं, हमने नाम अभी पढ़ के आए हैं ना, ऑक्सिन। क्या बन गया, ऑक्सिन। अब ये अभिक्रिया हम किससे देख ले, जैसे हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड O, इससे ही ये अभिक्रिया होगी NH2OH। जब ये रिएक्शन इससे होगी तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जल के साथ विलोपन हो जाएगा। अब हमने जो कार्बोनिल समूह है ना उसकी जगह क्या ले ली, एल्डिहाइड। तो फिर से यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH H, है ना। तो ये जो उत्पाद बना एल्डिहाइड से बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ऑक्सिन या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड है ना, तो एसिटाल्डिहाइड और इससे बना इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बाद में, ऑक्सिन, है ना, या फिर एसिटाल्डोक्सिन भी बोलते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को तो एसिटाल्डोक्सिन। और सेम ये रिएक्शन जब कीटोन देगा ना तो अंदर कितना जाएगा, कीटोन का सूत्र में हम एसीटोन ले रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड O, केवल एक हाइड्रोजन की जगह CH3। और जब इसकी अभिक्रिया होगी किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो ये भी क्या बना लेगा, केवल एक हाइड्रोजन का अंतर है CH3 CH3 NOH। तो ये कीटोन से बना और कीटोन का नाम क्या था, एसीटोन, तो एसीटोन ऑक्सिन, है ना, एसीटोन ऑक्सिन नाम बोल सकते हैं इसका। तो हमको जो उत्पाद का नाम है ना बस उसका नाम लास्ट में लिखना है, इसलिए मैंने इसके पहले आपको नाम लिखवा दिए है ना। तो आप नाम को याद कर लिए हैं तो उत्पाद में बस उसका नाम लगाते जाएं कि जब हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होगी तो ऑक्सिन बनते हैं। चलिए नोट कर लिया, ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन के बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारी रिएक्शन है क्या है, अब देखें फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखा था, आप कॉपी में देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजीन।
हाइड्रोजन, जिसका सूत्र हमने क्या लिखा, NH2NH2, इसलिए हमने ये सारी चीजें पहले पढ़ ली। अब हम डायरेक्ट आपको रिएक्शन बताएंगे, या तो फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन, है ना। तो यहाँ जैसे में हाइड्रोजन है, इसके लिए तो हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3CHO, और फिर से यहाँ पर इसका जल का विलोपन होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये बना लेंगे, और जो उत्पाद है वो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये जो उत्पाद बना उसको हमने क्या नाम देखा था कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब कार्बोनिल समूह से होती है तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजोन। नाम हमने पहले ही याद करके रखे कि क्या बनते हैं, हाइड्रोजोन। तो ये किससे बना है, एसिटाल्डिहाइड से, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। कीटोन से बनता तो कीटोन हाइड्रोजोन हो जाता, बेंजल्डिहाइड से बनता तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन हो जाता, है ना। तो अब मैं एक एक एग्जांपल लिख रही हूँ, आपका काम है इसके और भी एग्जांपल लिखना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना रिएक्शन की, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सेम यही रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख के छोड़ दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में जरूर कंप्लीट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 डबल बॉन्ड O H2NH2, इस रिएक्शन को आप खुद से कंप्लीट करेंगे ना तो आप जल्दी सीखेंगे। इस रिएक्शन का उत्पाद ये आप लोग खुद बनाने वाले हैं, केवल क्या होने वाला, जल का विलोपन, है ना। फिफ्थ रिएक्शन जो हमारी है, हाइड्रोजन के बाद हमने क्या देखा था, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया होती है तो बनने वाला जो उत्पाद है उसका नाम क्या हमने पढ़ा था, फेनिल हाइड्रोजोन। अब यहाँ पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ ना बेंजल्डिहाइड की, मतलब ये जो CH3 है इसकी जगह मैंने लिया C6H5CH डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड था, नाम सबका आपसे बनने लगा है ना, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये तो इसकी अभिक्रिया, अब हमारे जो एग्जाम्पल है वो चेंज करते जा रहे हैं। अब आपको हर एक एग्जाम्पल में हम एक नई रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। जब इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसमें एक हाइड्रोजन की जगह फेनिल समूह जुड़ जाए तो ये क्या हो जाता है, फेनिल हाइड्रोजन। और जब इसकी रिएक्शन होती है कार्बोनिल समूह से एल्डिहाइड या कीटोन से तो ये जल का विलोपन करेगा, H2O रिलीज करेगा, और जो उत्पाद बनेगा ना उसकी संरचना हम नीचे लिख रहे हैं। दोनों का योग भी हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया भी है और उसमें जल का विलोपन भी हो रहा है ना। तो इन सबको हमको जोड़ देना है। तो ये जो उत्पाद हमने बनाया C6H5CH, ये देखिए, है ना। और क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया नाइट्रोजन, फिर NH, और फिर यहाँ पे आ गया ये। तो ये जो बना इसका नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड से बना है इसलिए बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, है ना। तो जिससे भी बनेगा, अगर ये एसिटाल्डिहाइड से बनता तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन हो जाता, फिर अगर ये एसीटोन से बनता तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन हो जाता। तो जो भी नाम है जिसकी रिएक्शन है उसकी रिएक्शन के बाद हमको उत्पाद का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब यही रिएक्शन आप फेनिल हाइड्रोजन से ना आप किससे करके देखोगे, आप इसी को एसिटाल्डिहाइड से बना लो, इसी को एसीटोन से बना लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से होती है तो फेनिल हाइड्रोजोन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारी रिएक्शन 6 पॉइंट हमारा क्या था, सेमी कार्बोजाइड था, लेकिन हम उसके पहले ना हम देख रहे हैं किसकी रिएक्शन, 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया। आप हेडिंग डाल लेंगे ना, हमारा जो भी नाम है ना व्युत्पन्न का उसका नाम डालते जाएंगे आप, 2,4,6-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक की, है ना।
तो जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया इससे होगी तो कहाँ पर देखते हैं, अब हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसकी अभिक्रिया जब इससे होगी, अब इसका संरचना सूत्र हम पढ़ के आए हैं H2NH फेनिल हाइड्रोजन मीन्स ये हाइड्रोजन है और इससे क्या जुड़ा था, फेनिल समूह ये, और इस फेनिल समूह से क्या जुड़ा था, 2 और 4 पोजीशन में NO2 समूह, यही था ना सूत्र। हाइड्रोजन से हमने देखा फेनिल हाइड्रोजन, और फेनिल हाइड्रोजन मतलब जो बेंजीन है उससे क्या जुड़ गए, 2-4 जगह, इस 2-4 पोजीशन पे NO2 समूह, तो नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। और जब इसकी अभिक्रिया होती है तो फिर से जल का विलोपन होगा, और जल का विलोपन कहाँ से होगा, सेम वैसी रिएक्शन ही, यहाँ से जल का विलोपन होगा। अब बना के देखिए इस रिएक्शन को, आप खुद भी बना सकते हैं ना, बनाए रिएक्शन को। चलिए बनाया आपने, क्या हुआ, केवल H2O का विलोपन, CH3CH डबल बॉन्ड N, ये तो निकल गया, और यहाँ से पूरा समूह जुड़ जाएगा, योग अभिक्रिया है क्योंकि ये जुड़ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, NO2, और यहाँ पर भी क्या आ गया, NO2। तो ये जो हमारा उत्पाद है उसका नाम क्या हो जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। किससे बना है ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो जिससे बनता है ना उसका नाम भी हमको लिखना है, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन है ना। अब इसी रिएक्शन को अगर हम एसीटोन से करवा लें तो वो एसीटोन हाइड्रोजोन हो जाएगा, एसीटोन से करवाएंगे तो सूत्र चेंज हो जाएगा, बेंजाइलडिहाइड से करवाएंगे तो बेंजाइलडिहाइड का हो जाएगा। मैं ये रिएक्शन आपको दे रही हूँ होमवर्क है ना, आप ये प्रैक्टिस के लिए आप करके देखेंगे, CH3CH2CHO प्लस H2NH, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इस अभिक्रिया को बना लेंगे है ना। ये इस रिएक्शन का आप उत्पाद इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो केवल हमने क्या ले लिया, देखो ये एसिटाल्डिहाइड था जिसको हम क्या कहते हैं, एथेनल, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, एथेनल है ना। और इसी रिएक्शन में ये क्या हो गया, प्रोपेनल, या क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बनाएंगे ना तो जो उत्पाद बनेगा उसका नाम हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। तो इस रिएक्शन को आप बना लेंगे, मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ है ना, कंप्लीट कर लेंगे, और शायद 2 मिनट लगेंगे, आप अभी कंप्लीट कर लें, ठीक है, कंप्लीट कर लें अभी। ठीक है, अगर कंप्लीट, केवल क्या होगा यहाँ पर, H2O का विलोपन, इसका आप विलोपन कर देंगे -H2O, और पूरे समूह को आपको जोड़ना, ये आपका काम है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी ये 7-6 अभिक्रिया थी, 7 नंबर की अभिक्रिया, इसको आप नोट कर लें जब तक मैं रिएक्शन हेडिंग डाल रही हूँ ना। बना लिए इसकी रिएक्शन, चेक कर ले, केवल क्या होगा, H2O का विलोपन होगा तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड NH, और ये जोड़ लिया समूह। चेक कर लिया आप अभी तुरंत ही कि सही बनाए हैं कि नहीं, और बना लिए होंगे, पॉसिबल है, इजी रिएक्शन है, केवल आपने जल के अणु को निकाला और पूरे समूह को जोड़ दिया। तो ये जो बना उसका नाम नोट कर लेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, चेक कर लिया ना, बन गई होगी। तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शन आती है, केवल आपको ना पहले से सूत्र बनने चाहिए, बाकी रिएक्शन तो आसान है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी क्लास के बच्चों से कि रिएक्शन बनाना आसान है, पर आपको उसके पहले सूत्र याद होना चाहिए, इसलिए हमने इसके सूत्र आपको पहले लिखवा दिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने अच्छे से सूत्र याद करोगे ना, आपको रिएक्शन उतनी ही आसान लगने लगेंगी, है ना। तो क्योंकि ये चैप्टर हम पहले पढ़ के आए, हमने प्रोपेनल का सूत्र भी याद कर लिया है, हमने इसका सूत्र भी याद कर लिया है, और दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है, तो हमें करना क्या है, जल के अणु को विलोपित करना है।
H2O का विलोपन कर दिया और बाकी समूह को हमने जोड़ दिए, तो हमारा उत्पाद बन गया, है ना। चलिए नेक्स्ट है, नोट कर लिया आपने ना। लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्या है, हमने देखा यहाँ पे CONH2 किससे जुड़ा है, ये एमाइड समूह है, वो जुड़ा हुआ है NH2, है ना। ये NH2 को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ NH2, तो ये हो जाता है सेमी कार्बेजाइड। और इसकी अभिक्रिया जब हम कार्बोनिल समूह से करते हैं, में CO से करते हैं, तो ये H2O के विलोपन के फलस्वरूप H2O का विलोपन यहाँ से हो गया और पूरा समूह जुड़ गया, मीन्स क्या बन गया, C डबल बॉन्ड ON CONH2। यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे CH2N ये जुड़ा, ये N और CONH2, तो ये जो बना उसे हम क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, ठीक है। अब ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा, एसीटोन भी देगा, एसिटल्डिहाइड भी देगा, बेंजील्डिहाइड भी, जितने भी एल्डिहाइड है। इसलिए आप ना ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो जैसे अगर मैंने प्रैक्टिस में आपको दिया एसीटोन, है ना, कि हमने कहा क्वेश्चन है आपका एसीटोन और सेमी कार्बेजाइड की अभिक्रिया लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, एसीटोन का सूत्र ये है, प्लस हमको क्या बनाना है, सेमी कार्बेजाइड में सी हो गया NH2 CONH2, है ना। आपको क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, मैंने रिएक्शन भी लिखवाती हूँ अक्सर, क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से होती है, तो आपको क्या लिखना है, ये एसीटोन और ये क्या है, सेमी कार्बेजाइड, और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो आपस में ये H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, और जब ये आपस में जुड़ेंगे CH3C डबल बॉन्ड N, ये N से जुड़ जाएगा, यहाँ जाएगा CONH2 और यहाँ पर है CH3। तो ये जो बना, क्योंकि एसीटोन से बना, ये क्या है, एसीटोन। आप सभी के नीचे नाम लिख लें, जब तक आपको नाम याद नहीं होते तब तक तो आप कंटिन्यू सबके नाम लिखें, और जब आपको नाम याद हो जाएंगे ना तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। तो नाम लिखा, एसीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से होती है, तो जो उत्पाद बनता है उसका नाम क्या होगा, एसीटोन सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन, ठीक है। सेम यही रिएक्शन बेंजील्डिहाइड भी दे सकता है, तो अगर मैंने बेंजील्डिहाइड लिखा CH5CHO, है ना, क्या होता है CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, बेंजील्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर हमने की, इससे जल के अणु का विलोपन होगा, है ना, और जो केवल ये होगा, ये जो जल का अणु H2O ये रिलीज हो जाएगा और ये पूरा समूह जुड़ जाएगा, मीन्स C6H5CH डबल बॉन्ड N CONH2, ठीक है। यही था ना, ये CH डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। तो ये जो बना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो जिससे रिएक्शन होती है, आपको बस यही ध्यान रखना है, जिससे रिएक्शन होगी उसका नाम और जो उत्पाद का नाम तो हमने पहले से लिख लिया है, आप उसको एक बार याद कर लें कि सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया है तो सेमी कार्बेजोन बनना है। चाहे अभिक्रिया एसीटोन से होगी तो एसीटोन लगा देंगे, बेंजील्डिहाइड से होगी तो बेंजील्डिहाइड लगा देंगे, उत्पाद का नाम हमको याद हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी वो क्या थी, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक मीन्स क्या, एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन की अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों से नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया, है ना। तो ये जितनी भी रिएक्शन है वो उसी के अंतर्गत है। आप तो एक क्वेश्चन बना लें, मैंने अभी इसको समझाया, अब ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछ सकता है, नोट कर लें आप कि एक तो सीधी रिएक्शन बना लें आप कि एल्डिहाइड व कीटोन की अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों से अभिक्रिया समझाइए, अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों से अभिक्रिया समझाइए। या फिर अलग अलग क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड की निम्न से अभिक्रिया समझाइए, एसिटल्डिहाइड की निम्न से अभिक्रिया समझाइए। उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे आपने डाल दिया सेमी कार्बेजाइड,
फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, है ना। तो कोई भी नाम दे सकता है और आपको अमोनिया के व्युत्पन्न दे सकता है और आपको उसकी रिएक्शन बनानी है ना। तो चाहे एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन भी कर सकता है कि एसीटोन से निम्न की अभिक्रिया समझाइए। तो जो भी हमने पढ़ा ना उसकी अभिक्रियाओं में हमको नाम याद होना बहुत जरूरी है। अमोनिया के व्युत्पन्न बोलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होगी तो ऑक्सिन बनेगा। तो इस तरीके से आप नाम पहले ही अगर टेबल याद कर लेते हैं ना तो रिएक्शन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नाम और सूत्र आप टेबल से याद कर लेंगे। और ये जो वीडियो है इसको भी आप देखें, वीडियो के बाद आप अपनी बुक से देखें, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे दिए रहते हैं इससे संबंधित, तो उन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना। हम हमेशा केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम समझाते हैं बेटा, समझाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आना है इसकी स्टडी आपको अपनी बुक से करनी पड़ेगी। आप बुक के जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, स्पेशली बुक पर जो पाठ निहित प्रश्न रहते हैं, बुक्स पर जो बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ें और कहीं पर भी आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नजर आता है ना तो आप उसको सॉल्व करें। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे आपकी उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं बार बार कहती हूँ केमिस्ट्री जितनी आसान कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो रिएक्शन की कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करें तब आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी। हमको कोई भी चीज पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। साइंस को हम रट नहीं सकते, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से। जितनी भी साइंस की चीज़ें होती हैं उनको हम पहले समझें, समझकर हम याद करें और फिर प्रैक्टिस करते जाएं, है ना। कि हम किसी भी सूत्र को रट नहीं सकते कि नमक NaCl है, नमक NaCl है। क्यों है? क्योंकि नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम का संकेत Na है, क्लोराइड का सूत्र जो संकेत है वो Cl है, इसलिए नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl होगा, है ना। तो सूत्रों को हम समझ के याद करें, रिएक्शन को हम समझ के बनाएं तो हमारी जो केमिस्ट्री है ना वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो बस आप प्रैक्टिस करें और इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आगे की क्लास, फिर आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। पहले आप आज का वीडियो देखें और इसे कॉपी में नोट करें। थैंक यू।